हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम इस वीडियो में रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या निकालना सीखेंगे, जो कि बहुत आसान तरीके से। ठीक है, आप अगर इन 3 क्वेश्चन को कर लेंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन होगा और इसी तरीके से, सिंपल तरीके से आप परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएँ ज्ञात कीजिए। यानी हमें परिमेय संख्या कितनी निकालनी है? 6 परिमेय संख्या निकालनी है फर्स्ट क्वेश्चन में। तो पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। इसका सबसे आसान तरीका यही है कि आप सबसे पहले जितने परिमेय संख्या निकालने हैं उसमें 1 ऐड कर दीजिए। क्या करना है? 1 ऐड। तो हमें कितनी परिमेय संख्या निकालना है? 6। तो यहाँ पे आप 6 में प्लस 1 कर दीजिए। कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमें 6 यानी 6 परिमेय संख्या निकालनी है। तो यहाँ पे आप जितना है यानी 6 यानी 6 को लिख के उसमें 1 ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो 1 ऐड कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 7। अगर आपको यहाँ पे 5 परिमेय संख्या निकालनी होती तो आप यहाँ पे क्या लिखते? 5 लिखते, फिर प्लस 1 करके हमारा जितना आता वो लिख देते। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आप जितने परिमेय संख्या निकालना है उसमें आप 1 ऐड कर दीजिए। अब देखिए 6 परिमेय संख्या निकालना था, तो यहाँ पे हम 6 लिखिए, फिर प्लस 1 ऐड कर दिए और यहाँ पे हमारा क्या आ गया? 7 आ गया। अब आपको क्या करना है कि जो हमारा जिसके बीच हमें रेशनल नंबर निकालना था यानी परिमेय संख्या निकालना था, उसको लिख के इसी नंबर जो आप लाए हैं 1 ऐड करके, आप उसे जिसके बीच रेशनल नंबर निकालना है उनमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर और नीचे, यानी ऊपर नीचे हमें मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, ऐसे ही हम 4 का कर लेते हैं। पहले हम इसका कर लेते हैं सॉल्व। तो 7 3 जा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। 7 3 जा 21 अपॉन 7 1 जा 7। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया? 21/7। ऐसे ही हमें अब 3 का तो हो गया, ऐसे हमें 4 में भी करना है, यानी जिसके भी इसका कर लिया हमने, अब 4 का करना है। ऐसे ही 4 लिख के फिर जितना आपने लाया है उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 4 जा 28, 28/7 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपने 3 को क्या बना दिया? 21/7 और 4 को क्या बना दिया? 28/7। अब आप इन दोनों के बीच क्या निकाल लेंगे? परिमेय संख्याएं। तो अब निकाल लेते हैं। अब आप देखिए 21/7 क्या बन गया? 28/7 बन गया। ठीक है, अब तो आप इसके बीच रेशनल नंबर निकाल ही सकते हैं। अब इन दोनों के बीच आप परिमेय संख्या तो निकाल ही सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? देखिए 21/7 के बाद क्या आएगा? 21/7 के बाद 22/7, 22/7 के बाद 23/7। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि 6 परिमेय संख्याएं। किसके बीच? 6 परिमेय संख्या निकालना था, तो आप लिख सकते हैं 6 परिमेय संख्याएं। हमारा क्या हो गया? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। हमें बीच निकालना है, तो इन दोनों को तो हम नहीं लिखेंगे ना। ठीक है, इन दोनों के बीच निकालना है, तो हम 21 नहीं लिखेंगे और 28 भी नहीं लिखेंगे। अब हम देख लेते हैं कि हमारा 6 परिमेय संख्या निकल गया 3 और 4 के बीच में। देखते हैं 1 2 3 4 5 6, तो हमारा 6 परिमेय संख्याएं निकल गया। इतने सिंपल तरीके से हमारा परिमेय संख्या निकलता है। तो चलिए इसी तरह हम सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं, जो कि हमारा फ्रैक्शन में है। भिन्न क्वेश्चन क्या है? 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसी तरह हम सेकंड क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। इसमें क्या बोला है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं निकालना। अभी आपने जो निकाला था सिर्फ हमारा क्या था? जैसे एक नंबर था 3 और 4, जैसे इसमें हमने निकाल लिया था। देखिए हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था तो सिर्फ उसमें हमारा क्या था? 3 और 4 था, यानी नंबर में था। अब ये हमारा जो है वो फ्रैक्शन में है, उन दोनों के बीच में परिमेय संख्या निकालना है। तो ये भी हमारा उसी तरीके से होगा। तो चलिए इसको भी हम कर लेते हैं। सबसे पहले आपने उसमें क्या किया था? जितने परिमेय संख्या निकालना था उसमें 1 ऐड किया था, तो इसमें कितने परिमेय संख्या निकालना है? 5 यानी 5। तो 5 में आप 1 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 6। तो यहाँ पे आपको 5 परिमेय संख्या निकालना है, तो 5 में 1 ऐड कर दीजिए, तो आपका कितना आ जाएगा? 6। ठीक है,
तो जिसके बीच निकालना है उन दोनों नंबर में आप इसी का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे 3/5 में ऊपर नीचे क्या मल्टीप्लाई कर देंगे 6, क्या आ जाएगा 6 3 ज़ा 18, 6 5 ज़ा 30। सेम ऐसे ही हम अब इस नंबर को लेके इसका मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे 4/5 इंटू 6/6, 6 4 ज़ा 24 और 6 5 ज़ा 30। ठीक है, तो अब हम क्या कर लेते हैं इन दोनों के बीच। अब देखिए हमने 3/5 को बना दिया 18/30 और 4/5 को बना दिया 24/30। तो अब हम निकाल सकते हैं इन दोनों के बीच परिमेय संख्या, तो बहुत सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। हमने क्या बना लिया 18/30 और क्या बना लिया 24/30। ठीक है, अब आगे क्या करना है, आप लिख सकते हैं इन दोनों के बीच परिमेय संख्या। ये नहीं लिखना है, ये दोनों नहीं लिखना है, इनके बीच जो आ रहे हैं वो लिखना है। तो 18/13 के बाद क्या आएगा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 और 24/30। अब देख लेते हैं, तो हमारा 5 हो गया। 24 नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें इनके बीच निकालना है। ठीक है, तो ये नहीं लिखेंगे। अब देखिए कितने हो जाएंगे हमारे परिमेय संख्या 1 2 3 4 5। 5 ही निकालने थे, हमें 5 ही निकालना था ना। देख लीजिए यहाँ पे 5 परिमेय संख्या निकालना था और यहाँ पे हमारा 5 परिमेय संख्या निकल गया। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। यहाँ पे लिख सकते हैं 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं। ठीक है, ये लिख के आप यहाँ पे आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, जो कि हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा है 3/5 और 2/3 के बीच 5 परिमेय संख्याएं याद कीजिए। अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई नीचे हमारा डिनोमिनेटर यानी हर नहीं था। तो हर हम जानते हैं कि हमेशा क्या होता है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता है वहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे भी 1 है। इसका मतलब ये हम समझ रहे हैं कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो क्या है, इसके भी नीचे 1 है और 4 के भी नीचे 1 है, यानी इन दोनों का हर यानी डिनोमिनेटर जो है वो 1 है, यानी सेम है। ऐसे हम इसमें देखते हैं तो इसका डिनोमिनेटर तो हमारा इसका भी तो सेम है 3/5 और 4/5। तो यहाँ पे भी 5 और यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5 और यहाँ पे भी 5। तो देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर जो है हमारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। लेकिन हम थर्ड क्वेश्चन में देख रहे हैं तो हमारा जो डिनोमिनेटर है यानी हर है वो क्या है, सेम नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले चलिए सॉल्व करके देखते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम कर लेते हैं। बस यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि जो हमारा डिनोमिनेटर है यानी हर है वो सेम नहीं है। अभी तक हमने जो क्वेश्चन किया था वो हमारा क्या था, हर जो था यानी डिनोमिनेटर जो था वो सेम था। तो सबसे पहले हमें ये करना है कि जो हमारा डिनोमिनेटर हो वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जो चीज़ हम जैसे वो क्वेश्चन कर रहे थे सेम वैसे ही करेंगे, लेकिन जो हमारा जो डिनोमिनेटर है यानी हर है वो क्या होना चाहिए, सेम। तो यहाँ पे देख रहे सेम नहीं है तो हम इसको सेम बना लेते हैं। सबसे पहले हमें इसका डिनोमिनेटर जो है वो सेम बनाना है, उसके बाद हम सेम उसी की तरह क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको सेम बना लेते हैं पहले हम। यहाँ पे आप ये देखिए, अगर इसके पास 5 है और इसके पास 3 है तो ये देखते हैं 5 और 3 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा। अगर हम एलसीएम लेते हैं 5 और 3 का तो क्या आ जाएगा, 15 आएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपका एलसीएम कितना है 15, तो आपको नीचे क्या बनाना है 15 बनाना है। नीचे क्या बनाना है 15। तो अब इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे 15 बन जाएगा, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15। जितना आपका एलसीएम लाए हैं उतना आपको डिनोमिनेटर यानी हर को बनाना है। तो अब आप 15 लाना चाहते हैं तो यहाँ पे 5 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 3 का। तो जो नीचे मल्टीप्लाई करते हैं सेम हम उसी का ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारा क्या आ जाएगा 3 3 जा 9, यानी हम 3/5 को क्या बना दिए 9/15। अब हम ऐसे करते हैं 2/3 का, 2/3 का। अब देखिए इसमें भी आपको क्या करना है, इस डिनोमिनेटर को भी क्या बनाना है 15, जितना आपने एलसीएम लाया था क्या बनाना है 15 बनाना है। तो इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 3 में 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 बच जाएगा, 3 5 जा 15। तो यहाँ पे हम जो नीचे मल्टीप्लाई करते हैं वही ऊपर, तो 5 2 जा 10।
यहाँ पे क्या हो जाएगा 10/15। हमने 2/3 को क्या बना दिया 10/15। अब देखिए हमारा जो डिनोमिनेटर है वो क्या हो गया सेम। जब हमारा सेम हो गया तब तो सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए कर लेते हैं इसको सॉल्व। तो देखिए हमने उस क्वेश्चन में क्या किया था, सबसे पहले हमें जितने परिमित संख्या निकालना होता था उसमें क्या कर देना है 1 ऐड करने हैं। तो हम 1 5 में 1 ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है इस 6 का इसमें यानी हमने जो अब बनाया सेम किया, ठीक है 9/15 और 10/15। तो 9/15 में ऊपर नीचे जो आपने ऐड करके लाया मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 9 6 54, 15 6 90। ठीक है, सेम हम अब इसमें भी करेंगे 10/15 में। 10/15 में अब हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे 6 का ऊपर नीचे, कितना हो जाएगा 10 6 60, 15 6 90। अब देखिए इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमने जो 3/5 और 2/3 को पहले ये बनाया था, फिर इसको हमने इससे मल्टीप्लाई करके ये बनाया, मतलब हमें इसके और इसके बीच परिमेय संख्या निकालना है। तो हम इसको लिख देते हैं 3/5 और 2/3 के बीच 5 परिमेय संख्याएं तो हम निकाल लेंगे। तो कैसे लिख सकते हैं आप बताइए। देखिए अब हमने 54 यहाँ पे किसके किसके बीच निकालेंगे आप 54/60 90 और कहाँ से कहाँ तक लिखना है 60/90 तक लिखना है। यहाँ तक नहीं लिखना है, इन दोनों के बीच तक लिखना है। 54/90 है तो आप लिखेंगे 55/90, क्योंकि वो तो नहीं लिखना है, उनके बीच लिखना है ना। तो यहाँ पे आप इन दोनों के बीच लिखना है तो हम 54/90 नहीं लिखेंगे, इसके बाद वाला जो होता है वो लिखते हैं। तो 55/90 लिख सकते हैं। इसके बाद क्या आएगा 56/90, 57/90, 58/90 और 50 उसके बाद लिख देंगे 59/90। इन दोनों के बीच हो गया, ठीक है 60 नहीं लिखना है, इन दोनों के बीच लिखना है। तो यहाँ पे हमने 54 के बाद से यानी 55, 56, 57, 58, 59 तक लिख दिया। तो ये किसके बीच 3/5 और 2/3 के बीच परिमेय संख्या निकल गया। ठीक है, ऐसे ही आप सिंपल तरीके से सभी परिमेय संख्या यानी कितने भी परिमेय संख्या निकालना हो ऐसे ही सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपका इस क्वेश्चन में या और कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इसी तरीके से सभी मैथ को इजी तरीके से सीखना हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।